नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। नगर परिषद मोहना में करही तिराया पर नाले पर बनाई जा रही दुकानें। मामला कुछ इस तरह है कि ग्वालियर जिले के मोहना नगर परिषद में नाले के पास जो भूमि है उस पर अवैध रूप से दुकानें बनाने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। कोई कहता है यह भूमि मंडी की है और कोई कहता है यह भूमि आरटीओ की है। कुछ लोग तो यह तक कहते हैं ये जो भूमि है वह शासकीय है। आखिर यह भूमि किसकी है? क्या इस भूमि को पर्दे के पीछे खरीद फरोख्त कर आज दुकानें बनाई जा रही है? करोड़ों की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से दुकान बनाकर सबकी आंखों में मिर्ची झोंकने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि मोहना से भितरवार के लिए जो रोड बनाया गया है उसकी चौड़ाई 50 से 100 फीट है, लेकिन इस रोड को करही तिराहे पर मात्र 20 फीट चौड़ाई का रोड बनाया गया है। शासकीय नियम भी यह है कि नाले पर किसी तरह मकान दुकान का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन मोहना में नाले पर ही दुकानें क्यों बनाई जा रही है? तहसीलदार पटवारी क्या इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर बात कुछ और है? ग्वालियर से संवाददाता सूरज मलावरिया की रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 28 में आपका स्वागत है। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ यह करही तिराया है। यह इस तिराहे को लेकर कई विवाद हुए और कई नेताओं ने इस विवाद में शामिल होकर इसको सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो सभी नेता शांत हो गए और यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया। पहले इल्ज़ाम यह लगाए जा रहे थे इस जगह पर कि यह जगह ज़मीन जो है आप देख सकते हैं इस साइड में यह ज़मीन है, यह मंडी कमेटी की है, लेकिन यह ज़मीन मंडी कमेटी की है या नहीं इस पर भी आरआई पटवारी ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी, लेकिन उसके बाद फिर बात निकल के आई कि यह ज़मीन इस और जो आरटीओ की ज़मीन है उसकी आरटीओ की ज़मीन है। लेकिन आरटीओ की ज़मीन है तो फिर उसको सरकार द्वारा क्या मुआवजा दिया गया है? क्योंकि किसी की पर्सनल ज़मीन में से इस तरह का रोड निकालना अगर सरकार चाहती है तो उसे मुआवजा दिया जाता है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई मुआवजा मिला ये बात भी सामने नहीं आ पाई है। इस बात का भी कहीं ना कहीं अंदर ही घुमा फिरा के इसको दफन कर दिया गया है। अब इस जगह पर एक नाले का निर्माण हो रहा था। आप देख सकते हैं मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ यह एक नाले का रूप है। करीबन 100 से 150 मीटर इसको नाले का रूप दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि जूम करके दिखाएं। यहाँ से आगे जाकर जब नाले को रोड से क्रॉस किया गया है तो एक नाली में तब्दील हो गया है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जो कि पहले बताया जा रहा था कि इस जगह पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा क्योंकि यह ज़मीन शासकीय है। इसमें 3 बिंदु हैं जिन पर गौर करने वाली बात है। क्या यह ज़मीन आरटीओ की है? अगर आरटीओ की है तो सरकार ने उसको क्या मुआवजा दिया है? क्या यह ज़मीन मंडी कमेटी की है? जो मंडी कमेटी की है तो उसको खाली क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? या फिर यह ज़मीन रेवेन्यू की है? अगर रेवेन्यू की अगर शासकीय ज़मीन है तो इस पर इस तरह का अतिक्रमण क्यों हो रहा है? रोड आगे अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल साइड में रोड, तो रोड की लंबाई करीबन 50 से 100 फीट के तकरीबन रोड की चौड़ाई है, जो कि 4 वाहन आराम से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 फीट रोड की चौड़ाई रह गई है, जहाँ पर एक वाहन को भी निकलने में काफ़ी समस्या हो रही है। और जिस व्यक्ति का यह निर्माण कार्य चल रहा है, जिस व्यक्ति ने इसको खरीद फरोख्त करके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है, उस व्यक्ति का यह सामान डला हुआ है जिससे कि आवागमन जो वाहनों का हो रहा है वो पूरी तरह से बाधित हो रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना ही राजस्व विभाग के किसी अधिकारी का ध्यान है, ना ही यहाँ के शासन प्रशासन लोकल किसी का ध्यान है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही वो ज़मीन है, यही वो नाला है जिसे लेकर मुझ पर FIR कराने के लिए तमाम दबाव बनाए गए थे थाने से। यहाँ मोहना के नेताओं द्वारा, तमाम नेताओं द्वारा ऐसे आवेदन दिया गया था कि मैंने 40,000 रुपये लेने का आरोप लगाया है और सभी से 1-1 लाख रुपए की मैं डिमांड कर रहा हूँ। इस तरह का आवेदन मुझ पर, वो आरोप जो लगाया था, आरोप लगाकर मुझ पर FIR कराने के लिए थाने पर लगातार 1 महीने तक प्रयास किया। क्यों? क्योंकि मैंने सच दिखाया और सच हमेशा कड़वा होता है, जो कि इनके जहन में जाके छुआ था। आज स्थिति यह बन चुकी है कि जो नाला बना था उस नाले को छोटा सा रूप देकर नाली का और यह निकाल दिया है। आपको बता दूं कि आगे अगर देखोगे तो पूरा गांव इधर बसा हुआ है मोहना, जिसका पूरे मोहने का पानी बारिश के समय में पूरा मोहना का पानी इसी नाले से होकर इधर नदी के लिए जाता है। लेकिन जब यह नाला पूरी तरह भर जाता है, बड़ी मात्रा में जब पानी आता है, तो वहाँ से नाली में पानी न जाने की वजह से नाली फूट गए और नाली से खेतों में लोगों को नुकसान करने के लिए पानी जा रहा है। अगर यही नाला चौड़ा होकर अगर नदी तक पहुंचता तो कहीं ना कहीं ये जल भराव की जो समस्या जो होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती। लेकिन मोहना के किसी भी प्रकार के जितने भी नेता हैं, छोटे बड़े, जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं या फिर जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो इस मुद्दे को बिल्कुल भी इग्नोर करके और शांत बैठ चुके हैं। आखिर क्यों? क्या मोहना की समस्याएं आपको दिखाई नहीं दे रही हैं? आखिर मीडिया का ही काम है कि ये मोहना की समस्याएं दिखाएं। और
तो अब मुद्दा यह है कि अगर यह ज़मीन अगर शासकीय है तो इस पर अतिक्रमण क्यों हो रहा है। अगर यह ज़मीन आरटीओ की है तो उसका शासन ने उसे मुआवजा दिया है, जो रोड निकाला गया उसका मुआवजा दिया। अगर यह ज़मीन आरटीओ की नहीं है तो फिर यह ज़मीन मंडी कमेटी की है, तो मंडी कमेटी की ज़मीन पर क्यों अतिक्रमण हो रहा है। 3 बिंदु हैं, साफ हैं, इनमें तीनों बिंदुओं में वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी पूछताछ की जाएगी, लेकिन क्या उनके जवाब और स्टेटमेंट आते हैं यह भी जनता को बहुत जल्द दिखाएंगे। आपको बता दूं कि बहुत सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है कि इस ज़मीन का फिर से सीमांकन हो रहा है, कहीं ना कहीं गौर मतन करके इसका फिर से सीमांकन किया जा रहा है ताकि यह किसी एक व्यक्ति विशेष को सौंप दी जाए और वो यहाँ पर दुकानें बनाकर वहाँ तक कम से कम 10 से 20 दुकानें बनाकर और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वैसे मैं आपको बता दूं यह ज़मीन सेंटर पॉइंट की है। इस जगह पर चौराहा बनाया जाए जो कि मोहना की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम करेगा। इस जगह पर किसी महापुरुष का मूर्ति लगाकर इस जगह पर चौराहा बना दिया जाए तो इससे बेहतर कोई जगह नहीं है, लेकिन इस तरह के कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जबकि अतिक्रमण की मोहना में चल रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इंडिया न्यूज़ 28 सूरज मलावरिया के साथ। धन्यवाद। परिषद में मंडी की बाउंड्री के पास में जो अतिक्रमण हो रहा है और जो नाला बना हुआ है उस पर क्या कहना चाहोगे। नाला उस पर तो अतिक्रमण हो रहा है, वो आगे तो उन्होंने नाले का रूप दे दिया है जनता के लिए। मोहना छोटा मोटा नहीं है, कम से कम 40,000 की बस्ती है मोहना में, और गांव में इतना पानी आता, पूरा पानी का निकास यहीं से है। तो 40,000 लोगों की बस्ती में और नाला छोटा बना दिया उन्होंने, आगे से नाले का रूप दे दिया और पीछे नाली का रूप दे दिया। ऐसा हो सकता है कि आगे आदमी का रूप दे दिया, पीछे लेडीज का रूप दे दिया, तो ये तो सरासर गलत है। जो वहाँ पर अतिक्रमण भी हो रहा है, बना वहाँ पे दुकानें जब क्या है, वैसे सरकारी गाइडलाइन में है कि नाले के पास में है ना कम से कम 30 फुट तक निर्माण नहीं कर सकता कोई, और हाईवे से है ना 60 फुट तक कोई निर्माण नहीं कर सकता, और हाईवे से जस्ट फीट पे फीट लगी हुई है। तो क्या है, ये प्रशासन के अधिकारी मिले हुए हैं ना जी। वह जो रोड है वो कहाँ के लिए जाता है सीधा? वो तो ये भितरवार है, कराई पाटाई पूरे क्षेत्र के लिए जाते, डबरा तक रोड है वो। अब वो रोड तो है ना, क्या रोड चौड़ी बनना थी, वो रोड में भी राजनीति हुई है, क्योंकि राजनीतिक लोगों के उसमें जगह प्लॉट सब कुछ कब्जा कर लिया उन्होंने। जो प्लॉटिंग जो हुई है क्या प्लॉटिंग पर क्या